राधे राधे, जय गुरु जी। मेरा नाम राहुल टीसी कॉलोनी। मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ मैजिकल लेंस पे। आज हम बात करेंगे विजय दुबे सर से। विजय दुबे सर, राधे राधे। राधे राधे राहुल भाई। तो विजय भाई, रेमेडी होती क्या है? रेमेडी यानी कि तरकीब, युति या उपाय। उपाय सात्विक भी होते हैं, नॉन सात्विक भी होते हैं, जिनको कोई व्हाइट मैजिक कहता है, कोई ब्लैक मैजिक कहता है। तंत्र का मतलब है आपके शरीर की तंत्रों के द्वारा जिन चीज के उपाय को किया जाए उससे तंत्र क्रिया कहा जाता है। बिना कुछ देखे हुए समस्या देखी, बंदूक में गोली डाली और चला दी। ऐसे केसेस को हमने सॉल्व किया है कि बच्चे का कुछ नहीं होता, करने के बाद ही इंस्टेंट 43 डेज में सगाई भी हो गई होगी। तो इसके लिए भी एक उपाय है, छोटा सा उपाय आपको दे देता हूँ कि एक रेमेडी आप साथ में जरूर कीजिएगा। देखिए, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आपकी समस्या है तो उसका समाधान भी उस ईश्वर ने इस यूनिवर्सल फैक्ट में यानी कि इस ब्रह्मांड में दे रखा है। तो दो उपाय बता रहा हूँ। एक तो घर की एनर्जी को अप करने के लिए आपने क्या करना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार चौराहे से बच के चलना है। उनको पता था कि कोई भी चीजें हैं वो चौक के बीच में रहती हैं। समस्या होने का मेन कारण ये है कि आपके गन कितने मजबूत हैं उस टाइम। कई बार लोगों की चीजें खो जाती है राहुल भाई। तो एक रेमेडी है और ये रेमेडी काम करती है उन चीज पे इंस्टेंट के जो चीज जितनी जल्दी आपको पता चलती है खो गई है। तो कहीं ना कहीं जब वो एनर्जीज बनी होती है ना, तो वो हमें प्रोटेक्ट भी करती है। एक उपाय दे रहा हूँ, बड़ा इजी उपाय है। आपको कोई काम है कि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे, यार आपको नजर नहीं लगे, आप बचाओ वो कि अपनी एक फोटोग्राफ लेनी है, भोजपत्र लेने हैं दो। एक भोजपत्र पे स्वास्तिक बनाना है, एक भोजपत्र पे आपने ओम बनाना। लैमिनेट करा के आप अपनी ऊपर वाली जेब के अंदर रख के जाए जहां भी जाना। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एनर्जी फील भी होगी। कोई भी रेमेडी हम करते हैं सबके डू और डोंट्स तो होते हैं। अब जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी, पर अगर ज्यादा आवाज आ जाएगी तो वो दिक्कत है। तो हमारी जब ऑरा में कोई रुकावट आ रही होती है, देना वो चाहता है वो हमेशा देता रहता है, हम ही लेने में संकुचित करते हैं। रेमेडीज सारी काम करती हैं, आप करने वाला पर्सन कैसा है वो डिपेंड करता है। आप किस माइंड सेट से रेमेडीज को कर रहे हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। राधे राधे, जय गुरु जी। मेरा नाम राहुल टीसी कॉलोनी। मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ मैजिकल लेंस पे। इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आज हम बात करेंगे विजय दुबे सर से। विजय दुबे सर वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और रेमेडी एक्सपर्ट है। आज हम उनसे बात करेंगे रेमेडी पे। रेमेडी होती क्या है, किस तरह काम करती है जीवन में और कहाँ कहाँ काम आती है। क्या उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली देखने की जरूरत है या नहीं है, या न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, या वास्तु की रेमेडी डायरेक्ट कर सकता है कोई भी आदमी। तो इन सब चीजों पे आज बात करेंगे हम विजय दुबे सर से। तो विजय सर, राधे राधे। राधे राधे राहुल भाई। तो विजय भाई, रेमेडी होती क्या है? राहुल भाई, रेमेडी यानी कि तरकीब, युति या उपाय किस लिए किया जाता है। रेमेडी जिसको हम युति भी कहते हैं, कई लोग उपाय भी कहते हैं, कई लोग तरकीब भी कहते हैं, इसलिए किया जाता है कि कुछ भी हमारे अंदर या बाहर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे फेवर में नहीं है, उन चीजों को रिलैक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए हम उपाय का सहारा लेते हैं। उपाय का सहारा मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल भी हो सकता है, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी हो सकता है, या इन सबसे बाहर भी बहुत सारी दुनिया हो सकती है। देखिए, उपाय क्या होते हैं, उपाय कई तरीके से किए जाते हैं। उपाय सात्विक भी होते हैं, नॉन सात्विक भी होते हैं, जिनको कोई व्हाइट मैजिक कहता है, कोई ब्लैक मैजिक कहता है, तंत्र कहता है। पर तंत्र एक्चुअल में बुरा नहीं होता है। तंत्र का मतलब है आपके शरीर की तंत्रों के द्वारा जिन चीज के उपाय को किया जाए उससे तंत्र क्रिया कहा जाता है। अब कई लोगों ने पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं और इन चीजों को गलत ले लिया। दूसरा, उपाय एस्ट्रोलॉजिकल भी किए जाते हैं। कई बार आपका चार्ट देख के भी उपाय किए जाते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग उपाय किए जाते हैं, और आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उपाय किए जाते हैं। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं राहुल भाई कि जो बिना कुछ देखे हुए समस्या देखी, बंदूक में गोली डाली और चला दी।
मतलब समस्या देखिए, समाधान दे दो, बिल्कुल दे दो, तो उससे काम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, 100% हो जाता है। पर अगर पर्सन उस चीज को जैसे बताया गया है, उस रेमेडी को वैसे ही करता है, उस समय के साथ करता है, पॉजिटिव थॉट के साथ करता है, तो जरूर उसको आराम मिलता है। मतलब समस्या है तो उसका समाधान भी है, वैसे हम समझते हैं इस बात को। तो समाधान सीधा करने से उसकी समस्या का हल मिलना मतलब इजी होना चालू होता इजी हो जाता है। देखिए, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आपकी समस्या है तो उसका समाधान भी उस ईश्वर ने इस यूनिवर्सल फैक्ट में, यानी कि इस ब्रह्मांड में दे रखा है। तो राइट विजय भाई, आज समस्याओं समाधान में तो समस्याएं दुनिया में बहुत है, बहुत हर एक समस्या इंसान है, की बहुत अपनी अपनी समस्या समस्या है, है। बहुत समस्या है। नहीं बिल्कुल है सर विजय भाई, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, और आप भी समझ सकते हो। मेरे को लगता है आपने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट भी किया होगा, जी, बहुत तो लोग। आप भी समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों की हर एक की अपनी अपनी समस्या बिल्कुल। है, राइट। अगर हम बात करें समस्याओं की, तो एक सास बहू का झगड़ा भी समस्या आपस में उन दोनों के लिए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या पता वो एक समस्या किसी के लिए वो समस्या हो सकती है, दूसरे के लिए वो समाधान भी हो सकता समाधान हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, है। राइट। ऐसा भी मैंने देखा है, हाँ, राइट। किसी के लिए कोर्ट केस हुआ, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होगा, किसी का घर में परेशानी होगी, परेशानी किसी की शादी नहीं हो रही नहीं होगी, होगी। किसी के व्यापार में दिक्कत आ रही है, किसी की नौकरी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, जी जी, राइट। किसी को ऐसा लगता है उसको नजर दोषी, किसी को बांध रखा हुआ, किसी ने ऐसा सुलझा बिल्कुल ठीक है। किया कर्म कार्य, जैसे लोग बोलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने बोला तंत्र हो गया होगा, तो किसी पे तंत्र भी कर दिया गया बिल्कुल होगा, ठीक बात है। बिल्कुल राइट। किसी का बच्चा नहीं पढ़ता होगा, फोकस, ऐसी बहुत सारी समस्या हर एक इंसान के जीवन में कहीं बिल्कुल ना कहीं समय के अनुसार आती आती रहती है, रहती है, बिल्कुल आती रहती है, बिल्कुल आती रहती है। ऐसे तो बिल्कुल आपने देखा भी होगा सब। जी, तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, क्या ये समस्या सारी की सारी उनकी प्लेनेट से ही डिपेंडेंट होती है, या ऑटोमेटिक भी कई बार आती है उनकी गलतियों की वजह से भी, किसी इंसान की वजह से, या फिर कि वो उनके वास्तु की दोष की वजह से आ रही, या कहीं से भी आ सकती है? देखिए राहुल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। क्योंकि जो समस्याएं आती हैं इंसान के जीवन में, वो उसके वास्तु से भी आ सकती है, उसके प्लेनेट के दोष से भी आ सकती है, या कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हम बिना इच्छा से भी हमारे पास आ जाती हैं, तो उसके रीजन से भी आती है। जैसे कई लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार चौराहे से बच के चलना है। बिल्कुल कहते थे। है ना? क्यों कहते थे? कि उनको पता था कि कोई भी चीजें हैं वो चौक के बीच में रहती हैं। तो आपको हमेशा यही बोला जाता, आपको मेरे को जब हम छोटे थे, कि साइड से आपको निकल के चलना है, चौराहे से नहीं निकलना। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक, रात को 12 बजे से 3 बजे तक आपको उस चौराहे के बीचों में से नहीं निकलना है। मतलब कोई भी चौराहा उसके बीच से नहीं नहीं निकलना है। राइट। तो वो निकलते फिर भी हजारों लाखों लोग निकल जाते हैं, काफी लोग निकल जाते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो सारे निकलते हैं सबको ही समस्या होती है ना। समस्या होने का मेन कारण ये है कि आपके गण कितने मजबूत हैं उस टाइम। अच्छा, अगर गण मजबूत, मतलब गण होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल गण आप बोल रहे हैं, या न्यूमरोलॉजिकल गण हैं, जो जी अगर आपके गण मजबूत हैं तो वो चीजें नहीं इम्पैक्ट करेंगी। जी, मींस कि आपकी इच्छा शक्ति, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है उन चीजों को झेलने के लिए। बिल्कुल, कि आप पे अगर किसी ने अटैक किया, मान लिया कोई चीज है आप पे अटैक करता है और आपने एक शील्ड सी पतली सी आगे लगा दी, तो आप तक वो चीज नहीं है, आपको बचा लिया। तो ऑरा ही ऐसा हमारी शील्ड होती है। अगर हम देखें एनर्जी, क्योंकि देखिए सारी चीज एनर्जी के रूप में बनी हुई है। हम है, जगह है, समय है, सब एनर्जी के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जब वो एनर्जीज बनी होती है ना, तो वो हमें प्रोटेक्ट भी करती है। तो सर सबसे पहले ऑरा से शुरू करते हैं हम लोग। तो आज इस ऑरा पे ही, ऑरा को स्ट्रांग करना और क्लीन रखना, मतलब इसके लिए बहुत सारी रिकी रेमेडी, मतलब मेडिटेशंस, बहुत सारे से लोग करते हैं। तो ऐसा भी कुछ है कि जिससे ऑरा क्लीन भी रह जाए, कोई ऐसा सॉल्यूशन है? बिल्कुल रह जाए। एक उपाय दे रहा हूँ, बड़ा इजी उपाय है। आप अपने ऑरा को स्ट्रांग करके जाना चाहते हैं, किसी जगह पे जाना चाहते हैं, आपका कोई काम है कि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे, या आपको नजर नहीं लगे, आप बचाव हो, तो आपने क्या करना है कि अपनी एक फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है। भोजपत्र लेने हैं 2, और सेम साइज के 2 भोजपत्र काट लेने हैं आप। सेम साइज के, मतलब 3x3 के, 3x3, 4x4, छोटा, जो आपके पर्स में कैरी हो जाए आराम से। जितना पर्स के साइज में, फोटो भी उसी साइज की लेनी है। फोटो छोटी, पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है। उसकी कटिंग भी कर सकते हैं ना फोटो? हाँ, छोटी ले लो आप, स्टैम्प साइज फोटो मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक भोजपत्र पे स्वास्तिक बनाना है, एक भोजपत्र पे आपने ओम बनाना है, और उन दोनों के बीच में, यानी कि सबसे पहले आप रखेंगे स्वास्तिक, उसके ऊपर अपनी फोटो रखेंगे। फोटो जो रखेंगे वो आपका चेहरा आपकी तरफ रहे, और फिर उसके बाद जो ओम आप रखेंगे वो ओम आपकी तरफ रहे। राइट, स्वास्तिक भी ऊपर की तरफ, फिर फोटो ऊपर की तरफ, ओम भी ऊपर की तरफ। और उसके बाद आप इसको
चाहें तो साइडों से हल्की सी ग्लू लगा के चारों तरफ से पैक कर देंगे, क्योंकि फोटो ना गिरे आपकी। और आप यकीन मानेंगे कि इसको आप प्लास्टिक में रख सकते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक में रख सकते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक में पैकिंग करा लें, पन्नी में लैमिनेट करा सकते हैं। लैमिनेट करा के आप अपनी ऊपर वाली जेब के अंदर रख के जाए जहां भी जाना। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एनर्जी फील भी होगी। आप खुद सोचेंगे कि एकदम से इस एनर्जी का वास कहां से हो गया, और आपके साथ कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी बहुत मतलब स्ट्रांगली काम करेगा, बहुत स्ट्रांगली काम करता है। जैसे ऑरा बूस्टर का नाम बताया था आपने लास्ट टाइम। बिल्कुल, ये ऑरा बूस्टर ही है हमारा। हम ऑरा बूस्टर की तरह काम करता है और जबरदस्त काम करता है ये। तो घर पे ही बना सकते हैं। बिल्कुल। इसका कोई वो है सर, डू एंड डोंट्स की, इस तरह इस समय नहीं बनाना, इस समय बनाना चाहिए? सबसे बड़ी बात है राहुल भाई कि कोई भी रेमेडी हम करते हैं, सबके डू और डोंट्स तो होते ही हैं, और कहीं ना कहीं सबका एक कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्लस माइनस होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप कोई रेमेडीज करते हैं, मैं सब रेमेडीज की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इसकी नहीं कर रहा, कि जब भी आप रेमेडीज करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक तो स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिस भी रेमेडी का कोई टाइम बताया जाता है, उस रेमेडी के उसके टाइम के भीतर ही करना होता है। क्या टाइम होगा सर इस रेमेडी का? इस रेमेडी का जो टाइम है वो सूर्य निकलने के बाद से लेके सूर्य छुपने से पहले पहले तक, डे टाइम में, सनलाइट के अंदर। सनलाइट के अंदर आपको करना है, ठीक है। दूसरा, आपने जो बनाना था वो भोजपत्र लेना। भोजपत्र के अलावा आप अनार की कलम मिलती है, ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर ईयरबड भी है, साफ ईयरबड, और लाल चंदन या रोली, उसको भी ड्रिप करके गंगा जल से अगर बना लेते हैं, वो भी काम करता है। रोली मतलब जो सिंदूर माता सिंदूर जो पंडित जी हमारे को उससे भी हम उससे भी ओम बनाए ओम तो और ज्यादा अच्छा स्वास्तिक, रहेगा। बहुत बढ़िया। नहीं, अगर अपने हाथ से इस वाली उंगली से आप बनाते हैं तो और पावरफुल है। जिसको हाथ से नहीं बना पा रहा हो, छोटा पड़ता हो, वो उससे बना सकता है। बहुत बढ़िया लगा सर। तो ऑरा इससे पूरा स्ट्रांगली प्रॉपर मैनेज रहेगा। बिल्कुल, ऑरा बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा और मैनेज रहेगा। आप खुद चेक करेंगे, खुद आपको इम्पैक्ट उसका एहसास होगा आपको। सो सर, जैसे आपने बताया ऑरा, जब ऑरा वीक हो जाता है, चलो उस समय भी ये बना सकते हैं, कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हम घर के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो भोजपत्र है वो थोड़ा बड़ा साइज लेना पड़ेगा, और प्रोसेस सेम रहेगा। उसमें आपकी घर की फ्रंट की फोटो चाहिए होगी हमें, ठीक है। आप उसके अंदर रखेंगे सेम इसी प्रोसेस से, और इसको आप रख देंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये क्या है कि ये आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो घर बड़ा है तो उस अकॉर्डिंग उसके वो एनर्जी भी ज्यादा इंपैक्ट करेगी, नेगेटिव एनर्जीज भी ज्यादा होंगी। तो ये आपके जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपकी ड्यूरेशंस जल्दी जल्दी इसको नेगेटिव इम्पैक्ट तो फिर करेगा। इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे? इसको सबसे अच्छा डिस्कार्ड करने का तरीका हमारे यहाँ है, या तो आप इसको बहते हुए पानी में बहा दें, जल प्रवाह कर दें, या आप इसको मिट्टी, कच्ची मिट्टी के अंदर दबा दें, और वो मिट्टी अगर बाहर नहीं मिल पाती है तो अपने गमले के अंदर भी आप रख के इसको विसर्जित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। पर अगर समझो कि घर का तो बार बार चेंज करना पड़ रहा है, तो घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई जैसे कोई उपाय जिससे मतलब घर की एनर्जीज बैलेंस हो जाए, घर का क्लेश कम हो जाए? जी, देखिए राहुल भाई, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि घर की एनर्जी को अप करना, और दूसरा घर के क्लेश को कम करना, है ना। अब जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी, पर अगर ज्यादा आवाज आ जाए तो वो दिक्कत है, वो होना भी नहीं चाहिए। तो 2 उपाय बता रहा हूँ। एक तो घर की एनर्जी को अप करने के लिए आपने क्या करना है, 4 छोटी सी कांच की शीशी की बोतल लेनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने सेंधा नमक ले लेना थोड़ा सा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल ले लेनी है। 4 कांच की शीशी बोली आपने, एल्युमिनियम फॉइल बोला जी, और सेंधा नमक जी, ठीक है। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने स्वच्छ है, आप नहा धो के आराम से बैठेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके जी, ठीक है। और आराम से उस शीशी के अंदर आप क्या करेंगे, पहले एल्युमिनियम फॉइल डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल डालने के बाद उसके अंदर आप सेंधा नमक डाल देंगे, ठीक है। सेंधा नमक डालने के बाद आप बॉटल को बंद नहीं करेंगे ढक्कन से, ठीक है। उसकी नेक पे कोई भी धागा बांध के, व्हाइट धागा, और हमारी जो
घर के चारों कोनों हैं, उन चारे कोनों में हम उसको लगा देंगे, छोटी सी नेल से या कोई ऐसी चीजें रख सकते हैं। यानी आप कहने का मतलब है कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के चारों कोनों में वो कील लगा के उसको बांध सकते हैं। और इसको आपने बांध कर 43 डेज के लिए ऐसे ही लटका देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारी की सारी एनर्जीज, देखिए हमारे वास्तु के अंदर जो एनर्जीज आती है नेगेटिव, वो कोनों से और ब्रह्म स्थान से निकल के पहुंचती है, ठीक है, इकट्ठी होंगी और एक जगह इकट्ठे होके। और नमक क्या है कि उस सोर्स को खींचता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, उसको पावर देता है। और कांच क्या है कि उसको कहीं और निकलने नहीं देता, शीशी, है ना। तो आपने कांच की शीशी बंद नहीं कराई, पर वो एल्युमिनियम जो है और नमक है वो उसको दबा के रखेगा उसके अंदर। तो मेटल एंड सॉल्ट वर्क करते, बिल्कुल वर्क करते हैं। आप चेक करिएगा कि पहले और करने के बाद आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएंगी। और इसको आपने हर 43 डेज में चेंज करते रहना है। तो फिर बोतलें भी फिकवानी है? आप चाहें तो बोतल आपके पास है तो फिकवा दे, ज्यादा कॉस्टली आती नहीं, छोटी छोटी चीजें होती है हमें, नहीं तो आप इसको धो के रख सकते हैं, प्रॉपर नमक से दोबारा धो के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब इससे घर की एनर्जी को बूस्टअप मिलेगा, बल मिलेगा। जो चीजें आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, घर आते ही आपको लग रहा था यार बड़ा अजीब सा फील होता है, नकारात्मक सोच, सर भारी, ये हमारे दोनों कंधे भारी, डाउन फील कर रहा हूँ, वो चीजें धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएंगी। बहुत अमेजिंग लगा ये बात सुन के कि आप मतलब घर की इस एनर्जी को हाई करने के लिए बहुत छोटे से उपाय में बड़ा उपाय है सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अब जो सेकंड पार्ट आप बता रहे थे हमें कि अब कलेश में तो काटे। अब राहुल भाई क्या होता है कि एक घर में अगर 4 बंदे होते हैं तो चारों दिशाओं में चलते हैं वो। बिल्कुल चलते हैं सर, है ना। अब जब चारों दिशाओं में चलते हैं तो ऑब्वियसली है, एक कहेगा इस तरफ खींचूं, एक कहेगा उस तरफ खींचूं, ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या करना है कि घर का कलेश धीरे धीरे खत्म हो जाए और आपस में एक मजबूत संबंध बन जाए सबका, है ना। क्योंकि जब आपके घर में सब लोगों का मजबूत संबंध होता है तो आप उन्नति करते हैं, प्रेम बढ़ता है जी, ठीक है, आपकी एक साख बनती है सोसाइटी में। तो इन चीजों को पाने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आपने एक भगवान शंकर के पूरे परिवार की एक छोटी सी फोटोग्राफ लेनी है, लैमिनेट की हुई। शिव परिवार पूरे का मतलब कई लोगों को आप सोचेंगे कि खाली शिव जी और पार्वती, कई लोग को नहीं होता भाई, नहीं पता होता। मैंने पूरा परिवार फिर बता रहा हूं क्या क्या, भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणपति जी, और इनके साथ साथ इन सब के वाहन भी होने चाहिए उस फोटो के अंदर। वाहन कौन कौन से, भगवान शंकर जी के बैल नंदी जी, ठीक है, माता जी का शेर, कार्तिकेय जी का मोर, गणेश जी का मूषक, शिव जी के गले में साक्षात वासुकी जी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये चारों अगर देखे जाए, अगर हम एक वर्टिकल लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग चलाए तो सारे एक दूसरे के दुश्मन है। बिल्कुल है सर, है ना, पर एक परिवार की तरह रह रहे हैं। तो ये फोटोग्राफ आपने लेके, साइज आपके ऊपर है, डजेंट मैटर, और अपने घर के बाहर मेन डोर के ऊपर इसको लगा देंगे। पर एक इसकी शर्त है जी, शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से पूजा करके। दूसरा, हर दिन 2 दिन में इसको साफ सफाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने फोटो टांग दी है और छोड़ दी, खत्म जिम्मेवारी, ऐसी नहीं है। तो वो भी जिम्मेवारी छोड़ देंगे फिर। तो ये आपको करना, और इसके जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत सारे टेस्टों में मिलेगा। लो ऑफ कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छा उपाय है सर। राहुल भाई कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में क्या होता है कि मैंने देखा है कई लोग कहते हैं कि यार आपके ऊपर ये कुछ किसी ने कुछ कर दिया। जरूरी नहीं होता कि कुछ किया ही हो, है ना, जरूरी नहीं है। मेरे पास कई केसेस आते हैं जी, वो कहते हैं सर अब किसी ने कुछ किया है, देखो चेक करो। जो जेन्युइन होता है कि हमें लगता है कि सही में कुछ हो रखा है, कुछ है, तो हम बताते हैं। नहीं होता तो हम कहते हैं भैया क्यों परेशान हो रहे हो, जाके नमक से नहा लो। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है, डराओगे तो पाओगे। पर हम लोगों का क्या काम है कि हम जानते हैं चीजें हैं, उन चीजों से निकल के यहाँ तक आए हैं हम लोग, है ना, कि चीजें होती हैं। मैं नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि चीजें नहीं होती, पर कई बार क्या होता है कि चीजें नहीं भी होती हैं और लोग उसको डरावा कर देते हैं। बिल्कुल, बड़ा ही इजी टू डू है और हर एक आदमी कर सकता है जी। दोनों ही उपाय बहुत अच्छे थे आपके, और दोनों उपाय में ध्यान तक मैं समझ पा रहा हूँ बहुत इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। जो आपने मुझे पहले बताया जो चारों कोने में बोतल लगाने का, तो वो लास्ट कॉर्नर तक ही लगानी ऊपर,
ये कहीं भी नहीं लगा नहीं, आप कम से कम 5 फीट अबाउ, 5-6 5-6 फुट अबाउ लगा दें। ठीक है। तो एक तो वो हमारे गृह क्लेश भी खत्म करा दिए, घर की एनर्जी बढ़ा दी आपने मेरे को, और अब बूस्ट भी बना दिया। जी, राइट, तो अब समझ लेते हैं किसी घर में बच्चे की शादी ना हुई हो। ये बहुत समस्या है राहुल भाई, आज के टाइम में बहुत कॉल्स आती है, बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर बच्चा पूरा अच्छा भरा परिवार है, पढ़ा लिखा भी है, जॉब कैलिबर भी कर पैसे रहा है, जॉब भी कर रहा है, पर कहीं ना कहीं कुंडली भी दिखा ली पर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग फोटोग्राफ्स मांगे चेक तो करते ही हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी और से वैसे कोई बांध भी देता है इसके अंदर, तो हम उसका समाधान करते हैं। और उसका ऐसे केसेस को हमने सॉल्व किया है कि बच्चे का कुछ नहीं होता, करने के बाद ही इंस्टेंट 43 डेज में सगाई भी हो गई होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी एक उपाय है, छोटा सा उपाय आपको दे देता हूं कि एक रेमेडी आप साथ में जरूर कीजिएगा। उसके लिए करना क्या है, आपने 7 कलंगी लेनी है। कलंगी क्या होती है, जो सहरे पर लगती है जी, शादी टाइम। आपने ही बांधी होगी, हमने ही बांधी है, जी, जी, ठीक है ना, बिल्कुल तो बांधी आज थी। भी याद है। तो उस कलंगी को जी। आपने 7 कलंगी लेनी है। और कलंगी कौन सी लेनी है, जी। पिंक कलर की, पिंक कलर की कलंगी, यानी कि गुलाबी रंग की कलंगी लेनी है आपने। ये लड़का करेगा या लड़की करेगी सर? ये दोनों करेंगे, ये यूनिवर्सल उपाय है। 7 कलंगियां लेनी है और आपने बुधवार को ये लेके आनी है, ठीक है, कलावा लेके आना है आपने, ठीक है जी। उसके अलावा आपने सुबह या एक दिन पहले, अगर सुबह सुबह जाते हो आप मंदिर तो दुकान नहीं खुली होगी, क्योंकि प्रसाद भी लेना है आपको, तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ढूंढना है जो आपके आसपास हो। वो नहीं हो तो भगवान शिव पार्वती का मंदिर ढूंढ लें, ठीक है। और लड्डू ले लें आप, पीले 5 ले लें या 1.25 किलो ले लें, या तो 5 लेंगे या फिर 1.25 किलो लेंगे, जैसा जिसका बजट। जैसे जिसका बजट है। आपने ये सारा सामान लेना है और कलंगी को आपने जाने से पहले गंगा जल से धो लेना है। एक कलंगी को 7 ली, 7 पहले ले आनी है, एक साथ लेके एक जानी है, लेके एक जानी है। और आपने उसके ऊपर कलावा बांधना है, चाहे यहाँ घर से बांध के ले जाए या मंदिर में जाके बांधे। मंदिर में पहुंच के लक्ष्मी नारायण जी के या शिव पार्वती जी के आपने क्या करना है कि आपने ये भगवान विष्णु के सर पर इसको बांध देना है। और पंडित जी हाथ थोड़ी लगाने देते हैं। उसका भी है, कोई बात नहीं, कई मंदिरों में होता है। मैं ये नहीं कहता कि बड़े मंदिर में जाओ, छोटे मंदिर में चले जाओ, ऊर्जाएं तो एक ही होती हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ये पंडित जी को देके और कुछ दक्षिणा देके और प्रसाद चढ़वा के ये लगा दें। पर मैं फिर कह रहा हूं, कोशिश करें कि आप खुद बांधें, क्योंकि जब हमारी खुद की एनर्जीज लगती हैं। पर विजय भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ, 99% मंदिरों के अंदर मूर्ति तक पहुंचने के लिए इजाजत नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पंडित जी को दे दें, पर दक्षिणा जरूर दें उस टाइम उनको। दक्षिणा देके बोलें कि ये आप कार्य मेरा कर दीजिए। और आप देखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ 7 वीरवार कर लीजिए। गुरुवार करना है आपने, शुक्ल पक्ष से चालू करना है, फिर रेगुलर 7 गुरुवार कर ले। 7 गुरुवार पूरे नहीं होंगे, ऐसे कई टेस्टिमोनियल मेरे पास है, और बच्चों की सगाई हो गई है, रिश्ते आ गए। वो सिर्फ कलंगी चढ़ाने से, कलंगी का तो 7 गुरुवार पूरे करना। ऐसा सगाई हो जाए 3 हफ्ते बाद, तो फिर भी 7 गुरुवार आपको पूरे करने, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आपने सोचा यार मेरा 1 करते ही काम हो गया, 2 करते काम हो गया और मैंने छोड़ दिया, तो सगाई टूटने के चांसेस भी मैंने देखे हैं। थैंक यू पूरा बोलना, कहने वाला ग्रेटिट्यूड, और पूरा जो काम हमने लिया है उसको पूर्ण करना है। भगवान ने तो आशीर्वाद चाहे पहले दे दिया, वो डिफरेंट बात है, पर कार्य पूरा करना है आपने। सो शादी तो करा दी जी। क्या रह गया था? अब एक चीज में एक रेमेडी बोलना चाहूंगा आपको कि बहुत लोगों का फोन्स आते हैं, मैसेज, या मैं देखता हूँ कि कई बार लोगों की चीजें खो जाती है राहुल भाई। हाँ, बहुत खो जाती है सर, चाबी खो जाती चाबी है, खो जाए, कुछ खो जाती है, लोगों की तो गाड़ियां गुम हो जाती है, गाड़ियां गुम हो जाती है कई बार। तो एक रेमेडी है, और ये रेमेडी काम करती है उन चीज पे इंस्टेंट के जो चीज जितनी जल्दी आपको पता चलती है खो गई है। मतलब लेटेस्ट, जैसे कि आपकी चीज अभी खो गई है, पता है अभी खो गई है, मुझे पता चला, मिरेकलस रिजल्ट है इसके। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों में भी मैंने देखा है, कई लोगों के मेरे पास टेस्टिमोनियल आए, कॉल आया कि सर 6-6 1-1 साल पुरानी चीज भी मुझे मिली है। मतलब जितनी लेटेस्ट चीज खोएगी उतनी जल्दी मिलेगी। हम यही कहते हैं कि जितनी लेटेस्ट खोई है। तो उसमें क्या करना है, एक छोटी सी बहुत प्यारी सी रेमेडी है। आपने क्या करना है कि सेंट जीटा को चैंट करना है, यानी कि उनका उच्चारण करना है 27 बार, सेंट जीटा, सेंट जीटा, सेंट जीटा। और ये करने के बाद बिना रोक टोके, कोई रोके टोके नहीं, और आपने
24 घंटे के अंदर किसी भी गरीब को खाना खिला देना है। आपको चीज डेफिनेटली मिलेगी, करके देखो। राधे राधे, जय गुरु जी। तो प्रभु इसके अंदर एक आदमी गरीब खाना खिलाना अवश्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, मतलब ये इसका रूल है। रूल है, रूल है। तो बोलना है सेंट जीटा 27 टाइम कंटिन्यू, कंटिन्यू ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई और दिक्कत उनको नहीं। ये बोलना है कि मुझे चीज वापस दिलवा दो। बिल्कुल, कि आप उस चीज को समन करेंगे कि प्रभु ये चीज मुझे आप आशीर्वाद दे जी। दें और जल्दी से जल्दी मुझे मुझ तक पहुंचा दें। क्या बात है, मतलब ये लॉस्ट एंड फाउंड में, लॉस्ट एंड फाउंड में मतलब कोई भी चीज गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का, मतलब चाहे वो चाबी ही हो, फिर चाबी हो, कुछ भी हो, चाबी हो, फाइल है, वॉलेट है, तो सोने की अंगूठी हो तो महाराज, बिल्कुल बिल्कुल सोने की अंगूठी भी हो। अच्छा, किसी की बीवी गुम जाए तो सर ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, खैर इसके बारे में हो सकता है वो भी खोज दे वो। चलो अब बात बड़ी अति उत्तम, बोले आज बहुत अलग तरीके से आज मैंने रेमेडी सुनी आपसे, वो बहुत अच्छी रेमेडी थी जी। ठीक है, और ये उपाय आप जिस सबसे बता रहे हैं, जिसको हम जिस तरीके पर मैं सबसे काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो आप सब भी अगर कोई ट्राई करना चाहते हैं सर की रेमेडी तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सर ने बिल्कुल आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर डिस्क्रिप्शन में बताया है, बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया है कि कैसे ये रेमेडी आपको करनी चाहिए। विजय भाई, एक क्वेश्चन है हमारा कि ये तो आपने बताया लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब खो गया तो उसको ढूंढ लो। व्यापार चलते रहते लोगों की बंद, मतलब अचानक से सेल डाउन हो गई, अचानक से उसके धंधे बंधे पिट जाते हैं, या ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छा व्यापार कर रहे होते हैं और अचानक फेल हो जाते हैं या धीमे हो जाते हैं। इसके पीछे भी कोई कारण है, बांध देता है कोई, ऐसा कुछ कारण है? राहुल भाई, चक्कर क्या होता है कि सारी चीजें कहीं ना कहीं एनर्जी पे ही चलती हैं। हमारे ऑरा के अंदर किसी प्लेस या थिंग्स के अंदर सारी एनर्जीज ऑरा का ही काम होता है जी। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें जब हमारे लिए बैक होना चालू होती है, या कोई नजर ऐसी तीखी होती है कुछ कोई चीज, तो वो हमारे लिए बैक स्टेप होना चालू हो जाती है। चलता चलता काम रुक जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, पर चीजें डाउन हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेमेडी दे रहा हूं आपको। आपको लगता है कि आपकी सेल डाउन हो रही है, और आपके सेल डाउन के साथ साथ पैसा भी फंस रहा है, और पैसा फंसने के साथ साथ आपकी दुश्मनी भी बढ़ रही है। व्यापार में पैसा फंसना, दुश्मनी होना और सेल डाउन होना, एक ही रेमेडी, तीनों के लिए एक ही रेमेडी, तीनों के लिए एक रेमेडी दे रहा हूँ, 3 in 1 में। 3 in 1 में। जी जी। तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार वाले दिन आपने 21 नींबुओं की माला बनानी है। 21 नींबुओं की माला बनाने के बाद अपने हाथ से काले धागे के अंदर बनानी है, और एक काली चुन्नी। दूसरा, आपने एक पूजा वाला मीठा पान, ये लेने के बाद, और जो भी आपकी इच्छा है भोग लगाने की माँ को, हम उसको क्या भोग लगाएंगे जो पूरी दुनिया को भोग लगाती है, ठीक है। ये सिर्फ एक इच्छा है आपका। ये सारा सामान लेके आपने मंदिर में जाना है, शनिवार को जाना है, शाम के टाइम जाना है। किस मंदिर में जाना? काली मंदिर में, ठीक है। वहां जाकर आपने उनको वो माला समर्पित करनी है, समर्पित करनी है, हाथ लगा के वो चढ़वा देंगे। पूजा वाला जो पान है वो उनकी जीभा पे टच करके रख देंगे, और प्रसाद आप चढ़ा देंगे, और चुन्नी माता को उड़ा देंगे। तो यही बोलना है कि माँ, अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा, ठीक है। जो भी मेरे दुश्मन है वो शांति से चले जाए, पैसा जो अटका हुआ है आपके आशीर्वाद से मुझे मिल जाए, और मेरे जो काम धंधे में जो रुकावट आ रही है वो सारी की सारी रुकावट कट जाए। उसके बाद आपने एक काली चालीसा का पाठ वहां बैठ के कर लेना है, एक बार, और उसके बाद आपने प्रसाद चढ़ा के ग्रहण करके वापसी अपने घर को आ जाना। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको करेंगे, कम से कम 11 शनिवार इसको करें, रिजल्ट भगवान ने चाहा तो 1-2 शनिवार से मिल जाएगा आपको। माता चाहेगी तो पहले ही हफ्ते से रिजल्ट दे देगी, पर कंटिन्यू 11 शनिवार आपको इसको करना है। अगर गलती से किसी मिस हो गया, बाहर जाना पड़ गया, ट्रैवल हो जाता है, घर में कुछ परेशानी आ जाती है, किसी दिन ऐसा आदमी फंस जाता है, तो क्या किया? तो टूट जाएगा वो, तो ब्रेक टूट जाए तो सबसे पहले क्या करना है, कोई बात नहीं, अगर बाहर जा रहा है कोशिश करे बाहर कर ले, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, माँ के नाम का जितने अमाउंट का आप ये सब चीजें कर रहे हैं, उतना अमाउंट काले कपड़े में बांध के माँ काली के
मूर्ति के पास आप रख देंगे, घर के अंदर या बाहर, और आकर उसी पैसे से आप कंटिन्यू कर देंगे स्टार्टिंग। मतलब पूरा संपूर्ण उपाय के साथ करना। बिल्कुल बिल्कुल। और करना 11 शनिवार को। 11 शनिवार करेंगे। समस्या आपकी जल्दी शांत कर देगी। माँ है वो, माँ को पता है बच्चों के सामने बच्चा रोता है तो माँ सबसे ज्यादा पहले कौन भाग के आती है? माँ भाग के आती है ना, तो माँ अपने आप भाग के आएंगी, आशीर्वाद देगी। माँ माँ है भैया, जगत जननी है। जगत जननी है करना जी। सर आपकी बहुत रेमेडी हमने बहुत जबरदस्त सुनी है, मतलब उपाय सुना है। जब बरसातें आती तभी आप बरसात में बाहर आती है रेमेडी। ऐसी क्या रेमेडी बरसात वाली? बारिश के रेन वाटर मैजिक कहते हैं इसको, रेन वाटर उपाय कहते हैं, बारिश के पानी के उपाय। तो इसकी एक उपाय, अब आप यही कहोगे उपाय दे दो, है ना? रेन वाटर को मैजिक क्यों बोलते हैं? रेन वाटर मैजिक इसलिए बोलते हैं कि एक तो पहली बात, साल में एक बार होता है जब बारिशें आती हैं, और सबसे पहले गंगा जल को पवित्र माना गया है। दूसरे जल को जो हम अभिमंत्रित करते हैं, और तीसरा जल जो होता है जो सीधा ऊपर आसमान से उस प्रभु के यहाँ से द्वार से हमें मिलता है, ये पवित्र जलों की श्रेणी में आता है गंगा जल के बाद। तो जब आप इसको इकट्ठा करते हैं, ये सीधा इंद्र के दरबार से बरसता है। तो आप जब इसकी रेमेडीज करते हैं किसी भी चीज के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, तो वो 100% कामगर करती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आशीर्वाद है आपके। राइट। तो कैसे करना है, मतलब गंगा जो बरसात का पानी है उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं? जब भी आपके पास बारिश आ रही हो तो आपने किसी भी तांबे के बर्तन में, बारिश के पानी जब आ रहा हो, बारिश हो रही हो, तांबे का बर्तन रखना है, और जो पानी डायरेक्ट उसके अंदर जा रहा हो, जमीन से नहीं उठाना, जो डायरेक्ट जा रहा उस पानी को उस बर्तन में ही कलेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहो तो, कुछ कई लोग कहते हैं कि क्या हम ज्यादा रख सकते हैं, तो आप ज्यादा पानी भी रख सकते हैं और उसको फिर कांच की बोतल में कन्वर्ट कर लें। तो उसका करना उपयोग कैसे करेंगे? अब मान लिया एक है हेल्थ की, बहुत बढ़िया रेमेडी है इसकी, एक हेल्थ की। आपने क्या करना है, हेल्थ वाले उपाय के लिए आपने बारिश का पानी इकट्ठा किया तांबे के लोटे में, ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको अपने मंदिर के अंदर रखा। रखने के बाद आपने, अगर व्यक्ति खुद बीमार है या उसका कोई रिलेटिव बीमार है, घर का ब्लड रिलेशन वाला बीमार है, तो आपने वहां बैठ के अपने लिए तो अपना नाम लेके, अपने पिताजी का नाम लेके, गोत्र पता है गोत्र का नाम लेके, और भगवान के चरणों में 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। भगवान शंकर को ध्यान रखे, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, ठीक है। और किसी और के लिए कर रहा है तो उसका नाम लेके, उसका किससे क्या रिलेशन है ये बोलता, और ये बोलना है कि ये सारे का सारा जो लाभ है इस व्यक्ति को मिले जो मैं कर रहा हूं। उसके बाद आपने जब भी वो दवाई खाता है, जब भी वो पानी पीता है, तो एक ड्रॉपर से 5 से 6 ड्रॉप उसके पानी में डाल देंगे। ये मिरेक्युलस रेमेडी है राहुल भाई। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति को दवाई नहीं भी लग रही थी, उस व्यक्ति को भी दवाई लगना चालू हो चुकी है धीरे धीरे। तो ये रेन वाटर मैजिक की एक रेमेडी है। ऐसे तो बहुत सारी रेमेडी होगी। बहुत सारी रेमेडीज है, हम लोग क्लास कराते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप आए, सीखे, चीजों को करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि साल में एक बार होती है। राइट सर। तो रेन वाटर हेल्थ भी आपने मुझे, हेल्थ के से कुछ और कुछ भी कर सकते हैं सर? हेल्थ के साथ साथ चाहे तो आप वेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि वाटर को एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करने के बाद, ठीक है, ओम बृहस्पत्याय नमः का जाप करना है आपने 108 बार, ठीक है जी। और उसके बाद उस जल को आपने ग्रहण कर लेना है। तो ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि कोई भी चीज है वो कनेक्शन हमारी ऑरा से है, और उस ईश्वर का कनेक्शन कहां से होता है, हमारी बात कैसे पहुंचती है, ऑरा के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। तो हमारी जब ऑरा में कोई रुकावट आ रही होती है, देना वो चाहता है, वो हमेशा देता रहता है, हम ही लेने में संकुचित करते हैं। तो जब आप उस जल को पिएंगे रेगुलर, तो आपके अंदर से वो क्लीननेस आएगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बस इतना जल को अभिमंत्रित करके पीना, ओम गुरुवे नमः का जाप करके उसको पी लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो न्यूमरोलॉजी बोलती है किसी का मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, तो वो गुरु का मंत्र जाप नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, मैं बताता हूँ, जितनी भी मेरी रेमेडीज होती हैं राहुल भाई, वो सारी की सारी एक श्योर शॉर्ट रेमेडीज होती है। क्या इसका कोई एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से मतलब नहीं, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोलॉजी से मतलब नहीं, किसी भी चीज से मतलब नहीं। बस आपकी समस्या क्या है
उस समस्या को सुनेंगे, देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडीज आपको बताई गई हैं जी उस रेमेडीज को आप लेंगे और सीधे के सीधे कर लेंगे। शॉर्ट रेमेडी है, एक शॉट में सारा काम खत्म। तो विजय भाई ये तो हो गई आपकी रेमेडी मैजिक वाली, जी ठीक है। अब इतना करा ही दिया तो थोड़ा मनी भी अट्रैक्ट करा दो नहीं करा लेना चाहिए मनी अट्रैक्ट। बिल्कुल 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 ठीक बात है ये आपकी। एक उपाय देना चाहूंगा, एक उपाय मैं अपनी तरफ से भी दूंगा। मनी अट्रैक्शन के सारे साथ उपाय साथ, आपकी तरफ से हमारा है, हाँ नहीं है हम कुछ नहीं दे जी रहे। जी। तो मनी अट्रैक्शन के साथ साथ के अगर कर्जा भी हो जाता है जी और कर्जे को निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही होती है तो एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ आप लोगों को। जी इस उपाय को आप करेंगे, कैसे करेंगे? आपने शनिवार को, ठीक है, शनि मंदिर में दूध चढ़ाना है। हर शनिवार शनि मंदिर में दूध चढ़ाना है 11 शनिवार को। आप इसको करके देख लो। दूध चढ़ाना कैसे शुरू होंगे? दूध आपने शनि जी को चढ़ा के आना है, चरणों में? चरणों में। किस पूरे स्नान में? स्नान करा सकते हो स्नान करा दो, अगर नहीं करा सकते तो चरणों में भी रख दो, कोई बात नहीं। प्रभु हमारी इच्छाएं देखता है, भावनाएं देखता है, ठीक भाव है, दिखता है। भाव देखता है। तो आप ऐसे भी अगर कर लोगे तो एक जबरदस्त रेमेडी है ये। आप इसको 11 शनिवार कर लो, आपके रिजल्ट खुद सामने आ जाएंगे और आप राहुल भाई को तंग करोगे फोन करके। मुझे नहीं करेंगे सर। आप सब भी अगर किसी भी बात से परेशान है और आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो आप विजय सर से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे गेस्ट हैं विजय सर और उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं जो इस वीडियो के नीचे इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, राइट। जी विजय भाई, आपने इसमें तो 2 रेमेडी बोली थी, तो एक तो हो गई। अब दूसरी एक रेमेडी है, आप ये देख रहे हैं राहुल भाई, ये क्या है? मैंने भी कुछ हाथ में डाल रखा है, आप देखिए इस ब्रेसलेट पे। आज आपको एक चीज दिखाते हैं, जी ये देखिए। अब इस रेमेडी के अंदर एक रेमेडी ये भी है, अगर इसको 7 प्लस कर लेते हैं तो वारे न्यारे बढ़िया। आपने देखा है ये पिरामिड्स हैं काले धागे में, बिल्कुल, ठीक है, और गोल्डन कलर। गोल्डन कलर कहीं ना कहीं शुक्र को रिप्रेजेंट भी करता है, सिल्वर गोल्डन कलर, सिल्वर गोल्डन शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और दूसरा ये शनि साथ में काला धागा, जी ठीक है। जब शनि और शुक्र मिलते हैं तो पैसे की बरसात कर देते हैं, अच्छे में मिलते हो, अच्छे में मिलते हो तो पैसे की बरसात कर देते हैं। और ये पिरामिड शेप में है, ये उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को खींच के लाता है जो आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए बेटर है, और जो अगर कोई नेगेटिविटी ऊर्जाएं आपको उसको आने से रोक रही हैं उसको ये क्लियर करता है और प्रोस्पेरिटी के रास्ते खोलता है। तो ये पूरा शेप में बने होते हैं, पूरा शेप में बना होता है और आपको इसको शुक्रवार को धारण करना है। ये उपाय आप कर ले तो जिंदगी में क्या कहते हैं उसे, बल्ले 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 हो जाती है, राइट। वापस मुड़ के नहीं देखना, वापस मुड़ के नहीं देखना। फिर मैं एक चीज बोल रहा हूं, रेमेडीज सारी काम करती हैं, आप करने वाला पर्सन कैसा है वो डिपेंड करता है। आप किस माइंड सेट से रेमेडीज को कर रहे हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। रेमेडी सारी एनर्जाइज होती हैं क्योंकि रेमेडी सारी पहले से ही बनी हुई आ रही है, वही की वही रेमेडीज है, अलग कुछ नहीं है, सब हमारे ग्रंथों में लिखा है, ठीक है। तो जब भी आप रेमेडीज करते हैं तो पॉजिटिव थॉट के साथ करें, पूरे सामान के साथ करें और पूरे टाइम पे करें। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? जरूर मिलता है, आप करेंगे तो पाएंगे क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, करने से मिलता है। सर पैसा भी आ गया, हल हो गई, शादी हो गई, चलो आज आपने हमें बहुत अच्छी कुछ बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज दी, बहुत अति उत्तम रेमेडीज। और ये ऊपर से आपने एक अट्रैक्शन मन आपने अपना यंत्र भी दिखा दिया हमें, यंत्र ही कहूंगा मैं इसको यंत्र बहुत अच्छा है, पिरामिड वाला, बहुत अच्छी शेप बना रखी है इन्होंने जी, और पहनने में भी अच्छा लगेगा जी। राइट। तो कोई भी पहन सकता है, मेल फीमेल एनीवन, कोई कलर कास्ट क्रीड कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये आ गया तो एक्चुअली कोई ऐसा बता दो जिसमें सारी प्रॉस्पेरिटी सम्मिलित हो जाए। भाई हर किसी के बजट में तो नहीं आएगा ना सर ठीक है, तो ऐसा कुछ बताओ जो बजट में भी आ जाए, सबकी प्रॉस्पेरिटी भी काम आ जाए। देखो सारी चीजें कहाँ से जुड़ी होती है, हमारे घर से। हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है तो हमारे साथ गलत होता है, फिर वो हमारे से हमारी सोसाइटी में फैलना चालू हो जाता है, चाहे वो प्रोस्पेरिटी हो, चाहे रिलेशंस हो, जी है ना, चाहे वेल्थ है। तो एक ऐसा उपाय दे रहा हूँ, रिलेशन भी ठीक रहेगा, वेल्थ भी ठीक रहेगी और प्रोस्पेरिटी भी ठीक रहेगी, बिल्कुल, यानी सुख समृद्धि और शांति। आपको करना क्या है कि 5 गोमती चक्र, आपने 5 गोमती चक्र लेने हैं,
सोमवार या शुक्रवार को उनको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज कैसे करना है? आपने माँ चामुंडा का नाम लेना है, सिंपल, और उसको गंगा जल से धोना है, फ्रेश वाटर से धोना है, हल्दी और कुमकुम से उसको तिलक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक पीले कपड़े में उसको बांध कर शुक्रवार या सोमवार सुबह 12 बजे से पहले, फिर बता रहा हूं, सुबह 12 बजे से पहले शुक्रवार या शनिवार को आप जहां पे अपना धन रखते हैं उस धन स्थान पर आपने इस पोटली को रख देना है, ठीक है। और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, कुबेर जी का नाम लेते हुए और विष्णु जी का नाम लेते हुए, तो देखिए क्यों नहीं आपके घर में धन की वर्षा होगी। राधे राधे, जय गुरु जी। जय श्री जय राधे, श्री राधे, राधे, मैं जय राधे, श्री तन राधे, मन राधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू राधे मैं राधे, तन राधे मन राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। राइट, सो विजय भाई, वाकई आपसे बात करके बड़ा आनंद है। आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे ऑडियंस को वाकई बहुत आनंद आया होगा। समस्या का सीधा समाधान इसका शो के अंदर आपने, मतलब इस समय अंदर, छोटे से समय में आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान दे दिया है। जी मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आपने काफी हद तक समस्या का समाधान कर दिया। फिर कभी हम जरूर आपसे मिलेंगे तो हम जरूर समझेंगे कोर्ट केस, लिटिगेसी, जॉब प्रमोशन से बहुत सारी चीजें जीवन में अटकती जी हैं। जी और मैं भी अपने सब व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर आप सब में, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं और आप इनके सॉल्यूशंस चाह रहे हैं, तो विजय सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से विजय सर को कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं विजय सर से। इनकी टीम से ये पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी। राइट, सो विजय भाई, इट्स रियली अमेजिंग मीट विद यू। Thank you, आपको Rahul. बड़ा आनंद आया। आपने राधे रानी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे बुलाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे ऑल, थैंक यू टू वॉचिंग अस। आज एक शो देखने के लिए, आज का विजय भाई का जो इशू आपने देखा, वो शो देखा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से विजय भाई ने आपको बहुत अच्छा नॉलेज गाइड किया है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय गुरु।